नमस्कार, स्वागत है आपका इस सेशन में। आज है आपका परसेंटेज का डे 12। इससे पहले 11 दिन आपके सेशन लग चुके हैं। अभी परसेंटेज का ये सेकंड लास्ट डे है। आज हम लोग चर्चा करेंगे पॉपुलेशन पर बेस्ड कितने तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, आपसे पूछे गए हैं। जनरली हमें यही लगता है कि पॉपुलेशन पर बेस्ड जब भी क्वेश्चन आता है तो कैसे आता है, सक्सेसिव परसेंटेज के थ्रू, है ना। जहाँ पर आपको बताया जाता है कि एक शहर की जनसंख्या कुछ भी दे देंगे XYZ, फिर आपसे कहा जाएगा कि पहले साल जनसंख्या 10% बढ़ी, दूसरे साल 8% घटी। ऐसा कुछ करके आपके पास में सवाल जो आता है वो सक्सेसिव परसेंटेज के फॉर्म पे आता है और आपको लगता है बस पॉपुलेशन इतना ही है। ऐसा नहीं है। सवाल का प्रेजेंटेशन वो किसी भी तरीके के साथ आपके साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिक्स नहीं है कि इसी टाइप पे आएगा। मतलब कितने तरीके से पॉपुलेशन पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, उन सभी पॉइंट्स पर चर्चा की जाएगी आज के सेशन। इसके बाद सिर्फ आपका बचा है वेन डायग्राम, तो वो आपका कल सिखा करके परसेंटेज कंप्लीट कर दिया। तो नो डाउट सेशंस थोड़े से बड़े रहे, है ना। काफी कुछ प्रैक्टिस की। आपको लगा होगा बोले सर जी इतने में तो लोग परसेंटेज यूनिट खत्म कर देते हैं, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट CI सब हो जाता है। तो हाँ, टाइम जरूर लेता हूं मैं, लेकिन ये चीज समझ में आपको भी आ गई होगी कि जितना सीखे हो अब इससे बाहर कुछ भी नहीं है, राइट। चलिए, तो आज चर्चा करेंगे हम लोग पॉपुलेशन पर बेस्ड कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। कुछ सवाल बेहद आसान होंगे जहां पर शायद आपको मेरी जरूरत बिल्कुल भी ना पड़े, है ना। आप कहोगे बोले अनुसेंगर साइड हटो, हम लगाएंगे, है ना। बट कुछ सवाल ऐसे जरूर रहेंगे कि फिर वही साइड वाले अनुसेंगर को बुलाया जाएगा, बोले आओ प्रभु जरूरत पड़ रही है। तो बेसिकली आज के सेशन को जब कंप्लीट हम लोग कर लेंगे तो इस टाइप से रिलेटेड, पॉपुलेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठ जाना, आपके क्वेश्चन सारे सॉल्व होंगे। बस हाँ, प्रैक्टिस के लिए जो आपको PDF दे दी गई है उसको प्रैक्टिस करते रहिएगा टाइम टू टाइम, वो आपके लिए बहुत जरूरी चीज है, ठीक है। चलिए भाई, कार्यक्रम शुरू करते हैं। आज का सेशन परसेंटेज डे 12 पॉपुलेशन पर बेस्ड। कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बस वही जितना भी आपको परसेंटेज में हमने सिखा रखा है उन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा की जाएगी। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कौन कौन से होने वाले हैं आज के सेशन में, तो मैं फिर से रिकॉल कर दे रहा हूँ। सबसे पहले सक्सेसिव परसेंटेज यूज होगा, बहुत ज़्यादा यूज होगा। दूसरा जो यूज होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ परसेंटेज, ये यूज हो सकता है। तीसरा प्रोडक्ट कांस्टेंट मेथड यूज हो सकता है। चौथा कंपैरिजन कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है। इन सभी कॉन्सेप्ट्स पर आज का यूजेस आपको देखने को मिलेगा और ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग बहुत डीपली और बहुत डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो मेरे हिसाब से सीधे आज सवालों पर चलते हैं। आज जरूरत ही नहीं है कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने की, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट जब पढ़े हुए हैं लगना वही है, बस लैंग्वेज ही तो बदली है। तो सीधे सवालों पर चलते, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, आपकी स्क्रीन। एक शहर की जनसंख्या 18 लाख से बढ़कर के 22 लाख होगी, ठीक है, कोई अच्छी बुराई वाली बात नहीं है। इन्होंने बोला कि तो ज्ञात कीजिए जनसंख्या में कितने % का परिवर्तन हुआ, कितना चेंज हुआ है। तो सीधी चीज है, 18 से 22, 4 बढ़ी है। कितने से बढ़ी? 18 से। तो आपको पता है 4 बढ़ गई कितने से? 18 से। ये कितना है? 2/9। तो जो पॉपुलेशन है उसमें चेंज कितना मिल रहा है? 2/9 का। और हमें पता है 2/9 को हम कितना बोलते हैं? 1/9 होता है हमारा, 11:1/9। तो 2/9 हो जाएगा 22:2/9%। तो आप बिना पेन चलाए इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो कि पॉपुलेशन में कितना चेंज हुआ। बेहद आसान सवाल है ना, बट पॉपुलेशन टाइप में है तो इसको भी सॉल्व करते जाइएगा। बाकी ये कुछ नहीं है, दिस इज जस्ट परसेंटेज चेंज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शहर की जो जनसंख्या है वो 700 है, यदि जनसंख्या में प्रतिवर्ष 7.14% की वृद्धि हो। तो इन्होंने काफी कोशिश करी परसेंटेज को कॉम्प्लिकेटेड तरीके से आपके सामने रखने की, लेकिन आपको पता है मैंने जब कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज सिखाया था, जहां पर परसेंटेज को रेशियो में और रेशियो को परसेंटेज में आप कन्वर्ट करते थे, तो वहां पर मैंने आपको परसेंटेज के फ्रैक्शन फॉर्म, डेसिमल फॉर्म सारे सिखाए थे। तो 7.14% देखने में जरूर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन ये कितना लिखा हुआ है आपको भी मालूम है, 1/14, है ना। 1/14 को हम और क्या लिख सकते हैं? बोले सर 7:1/7% भी लिख सकते हैं, और दूसरा 7.14% भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली ये जो टर्म्स लिखा हुआ है इसकी वैल्यू कितनी है?
1/14 लिखा हुआ कि मतलब एक शहर की जनसंख्या 700 थी और वो हर साल 1/14 के हिसाब से बढ़ रही है। तो इसका मतलब अगर जनसंख्या किसी साल 14 थी तो अगले साल एक बढ़ जाएगी, अगले साल कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। यही तो बात है। या फिर आप ये कह सकते हो कि जनसंख्या अगर 14 थी तो उसकी अगर ग्रोथ निकालनी है तो 1/14 ऑफ द पॉपुलेशन। आप किसी भी तरीके से कर सकते। अगर मैं ग्रोथ ही निकालूं कि बताओ पॉपुलेशन में ग्रोथ कितनी हुई, तो आपका कहना है सर 700 पॉपुलेशन थी, 1/14 की ग्रोथ मिल रही है, तो 14 पंचे 70, 50 लोगों की भीड़ बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? 50 लोगों की भीड़ बढ़ गई। तो 700 में अगर 50 को बढ़ा देंगे तो आंसर 750 लोग हो गए। ये भी परसेंटेज चेंज है ना, कॉन्सेप्ट भी अपन डिस्कस करते। अब यहां से आपका शुरू हो जाता है सक्सेसिव परसेंटेज। तो जब सक्सेसिव परसेंटेज पर चर्चा की थी हम लोगों ने, तो वहां पर आपके सामने कई एस्पेक्ट रखे कि जब सक्सेसिव परसेंटेज चेंज आएगा तो वहां पर हम सवालों को नेट इफेक्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं, सक्सेसिव परसेंटेज मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, रेशियो मेथड हो गया, गोल्डन रेशियो मेथड हो गया, स्लैब मेथड हो गया, इन सभी चीजों पर चर्चा की गई थी। बहुत प्रैक्टिस की थी तो बड़ी आसानी से यह सवाल आप लगा सकते हो कि एक गांव की जनसंख्या हर साल 5% बढ़ रही है, अगर उसकी वर्तमान जनसंख्या जो है वो 4410 है, 5% का मतलब कितना होता है? 5% का मतलब हो गया आपके पास में 1/20। इसका मतलब पॉपुलेशन 20 से 1 बढ़ गई, तो पॉपुलेशन 20 से 1 बढ़ गई, 21 हो गई। ये एक साल की बात हुई। इन्होंने आपसे पूछा है 2 वर्ष पहले की सिचुएशन, तो एक बार ये हमें और करना। अब एक चीज यहां पर समझने वाली है, जहां पर आपको थोड़ा सा अपना सेंस ऑफ ह्यूमर यूज करना है, जो अगर भोलेनाथ ने दिया है तो कर लेना। सवाल में क्या होगा, ये आपको सवाल की लैंग्वेज से पता लगेगा कि उन्होंने ये वाली वैल्यू दी है या ये वाली। क्योंकि जैसे इस सवाल की अगर हम बात करें तो हमें पता है पॉपुलेशन पर चेंजेस इफेक्ट कितना मिलेगा। आप कहोगे सर इनका मल्टीप्लाई कर दिया 400 से 441, तो कभी वो आपको बोलेंगे कि आज की जनसंख्या ये है, 2 साल बाद की कितनी होगी, तो ये वाली पूछी। और जैसे इस सवाल में बोला कि आज जनसंख्या ये है, 2 साल पहले पीछे रिवर्स में जाना है, कम करना है, तो फिर वो ये सवाल की लैंग्वेज से पता लगेगा। ठीक है, इसको पहले और बाद में के टर्म्स में रटने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल बाह्यातपन हो जाए, है ना। तो यहां पर इन्होंने बोला कि अगर आज जनसंख्या 4410 है तो 2 साल पीछे जाओ, 2 साल पीछे कितना होगा, दैट मीन्स उन्होंने ये वैल्यू दी है, ये वैल्यू, और ये क्लियरली विजिबल भी है। तो अगर 441 बराबर है मेरे भाई 4410, तो 1 बराबर 10 के, तो 400 बराबर कितना हो जाएगा? 4000 के। और ये इस सवाल की आंसर हो गई, राइट। अच्छा, यहां पर जो मैंने समझा है, तो हमें बस यही सवाल की लैंग्वेज से पता करना है कि हमें प्रीवियस वैल्यू देकर उन्होंने नेक्स्ट वैल्यू पूछा है या नेक्स्ट वैल्यू देकर के प्रीवियस वैल्यू। ये जो डाटा है ये आपकी प्रीवियस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो डाटा है ये आपकी नेक्स्ट वैल्यू को, आफ्टर इफेक्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। बात समझ में आ गई सभी को? सिंपल। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल एक बार फिर से ट्राई करते हैं। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या इन्होंने दे रखी है 5,12,000 है। आपसे बोला है हर साल जनसंख्या 20% घट रही है, तो 2-3 साल पहले की जनसंख्या, फिर से प्रीवियस पॉपुलेशन पूछी। समझ गए हो क्या करना है? 20% का मतलब हो जाएगा मेरे भाई 1/5, 20% दैट मीन्स 1/5। तो अगर हम यहां से देखें 20% जो है वो 1/5 के बराबर है। इसका मतलब अगर पॉपुलेशन 5 थी तो 1 कम हो गई, पॉपुलेशन 5 थी तो 1 कम हो गई 4। अब चूंकि सेम चेंज हो रहा है और 3 बार हो रहा है, तो हम अगर चाहें तो डायरेक्टली क्यूब भी कर सकते हैं, या फिर 5 और 4, 5 और 4 एक बार और लिख सकते हैं, तब मल्टीप्लाई करो, या डायरेक्टली क्यूब कर दो। तो जो पॉपुलेशन है वो 5 का क्यूब और 4 के क्यूब के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट। इसका मतलब जो पॉपुलेशन का रेशियो है वो था 125 से 60। अब हमें इतना तो मालूम है कि यहां पर जो डाटा दिया गया ये है आपकी प्रीवियस वैल्यू पहले की, और ये है आपकी नेक्स्ट वैल्यू।
अब इन दोनों वैल्यूज में आप खुद पता करो कि कौन सी वैल्यूज कहां जाएगी। आज की जनसंख्या इन्होंने दे रखी है 5,12,000। 3 साल पहले की जनसंख्या पूछी गई, दैट मीन्स ये नेक्स्ट वैल्यू प्रीवियस वैल्यू पूछी गई है। तो नेक्स्ट वैल्यू उन्होंने 64 इज इक्वल टू आपको दे रखा है 5,12,000। अगर मैंने इसे कैंसिल किया 8 बार जाएगा तो 1 बराबर हो जाएगा 8,000 के। उन्होंने कहा 3 साल पहले की पॉपुलेशन ये हो गई आपकी 125 बराबर 10 लाख। यही इस सवाल का है कहीं पर 10 लाख। ऑप्शन सिंपल इजी क्वेश्चन है। परसेंटेज सक्सेसफुल परसेंटेज बहुत सीखे हो तो इससे ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत है नहीं, वो टाइम किलिंग है। अपने पास बहुत कुछ है ना डिस्कशन करने का। ठीक है, अगला सवाल क्या है। सीकर की जनसंख्या आपको दे रखी, पहले 20 साल 20% बढ़ती है, दूसरे साल 25% बढ़ रही, तीसरे साल 30% घट। तो अब क्या हो रहा है, अब हर साल चेंज हो रही है। तो अब आप इसको किस किस तरीके से कर सकते हो, अगर मैं एक बार फिर से रिवाइज करूं तो आपका कहना होगा बोले सर इसका जो सवाल है, सवाल को लगाने का तरीका, पहला नेट इफेक्ट हम यूज बिल्कुल कर सकते हैं अगर हम करना चाहें तो। दूसरा सक्सेसफुल परसेंटेज कॉन्सेप्ट भी इसमें यूज हो सकता है। तीसरा स्लैब मेथड भी हम यूज कर सकते हैं, कोई बुराई वाली बात नहीं है, जो भी आप करना चाहो। स्लैब मेथड उठा लेते हैं। पॉपुलेशन 20% बढ़ रही है, 20% बढ़ने का मतलब होता है 1/5, मतलब पॉपुलेशन 5 से बढ़ गई 6 हो गई। 25% का मतलब होता है 1/4, दैट मीन्स पॉपुलेशन 4 से बढ़ करके 5 हो गई। फिर 30% घट रही है, 30% का मतलब होता है 3/10, 30% का मतलब 3/10, इसका मतलब पॉपुलेशन 10 से घट करके 7 रहेगा। यहां तक हम लोग पहुंचे। अब क्या करना होता है, मैंने सिखाया हुआ है, क्रॉस में जो भी कट रहा है उसको कैंसिल कर लेंगे। तो एक तो ये 5 से 5 कट रहा है, दूसरा 2 से इसे कैंसिल किया 2 बार गया, ये से कैंसिल किया 3 बार गया, इतना ही तो हुआ है। इसका मतलब प्रीवियस पॉपुलेशन 20 थी और करंट पॉपुलेशन, नेक्स्ट पॉपुलेशन 21। अब इन्होंने क्या बोला है कि सीकर की जो जनसंख्या है, यदि वर्तमान जनसंख्या 60,000 है तो 3 साल बाद की बताइए। अब 3 साल बाद की पूछे, इसका मतलब वो नेक्स्ट पॉपुलेशन पूछ रहे हैं, राइट। इसका मतलब वो नेक्स्ट वैल्यू पूछ रहे हैं। 21 पूछ रहे हैं, 20 की वैल्यू दे रखी, करंट पॉपुलेशन दे रखी है। तो अब देखा, पहले हम इसको करंट पॉपुलेशन बोल रहे थे, तब ये प्रीवियस पॉपुलेशन पूछ। तो यही मैंने बताया था कि यहीं पर एक छोटी सी कंफ्यूजन कुछ बच्चों को हो सकती है, बट आपको नहीं होगी अब, क्योंकि आप समझ पाओगे कौन सी वैल्यू किस तरीके से प्रेजेंट की जाएंगी। यही एक कंफ्यूजन पॉइंट था इस सक्सेसफुल परसेंटेज मेथड के थ्रू। ठीक है, तो अब क्या करना है, बोले सर यहां से हमें डाटा दे रखा है कि 20 बराबर इन्होंने दे दिया है 60,000 के, तो 1 बराबर हो जाएगा यहां से 3,000। तो 21 बराबर पूछा गया, 21 बराबर हो जाएगा 63,000, 21 या 63। ऑप्शन ए। इस सवाल को चाहो तो सक्सेसफुल परसेंटेज मेथड से भी लगा सकते हो। सक्सेसफुल परसेंटेज मेथड क्या कहेगा आपसे कि अगर पॉपुलेशन 60,000 की है, पहले साल 20% बढ़ी, 120/100 मतलब 6/5 हो गई। दूसरे साल 25% बढ़ी, 1/4 मतलब 5/4 हो गई। और तीसरे साल 30% घट गई है तो 70% बची है 7/10। इसको अगर कैलकुलेट करोगे आप तब भी आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। 5 से ये कैंसिल किया, यहां से हमने कैंसिल किया 3 बार जाएगा, ये कैंसिल किया 2 बार जाएगा, 10 दूनी 20 तिया 7, तो 3 तिया 9 7 63 और 3 0। सक्सेसफुल परसेंटेज मेथड से भी हम अपने आंसर 63,000 पर पहुंच जाएंगे। नेट इफेक्ट भी लगा लेना, आत्मा को तसल्ली मिल जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। अब ये सवाल इजीली हो जाएगा। इन्होंने क्या पूछा है, 3 साल पहले की जनसंख्या मतलब प्रीवियस वैल्यू और करंट वैल्यू का रेशियो इजीली निकाल सकते हैं। रेशियो दे रखा है, सबका परसेंटेज दे रखा है, तो स्लैब मेथड लगा ले। क्या हो जाना है, पहली जनसंख्या, अच्छा मैं स्लैब मेथड बोल रहा हूं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ स्लैब ही लगेगा, ये तो मैं भी पता है, समझाने की जरूरत नहीं है कि लगाने को कोई भी मेथड लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि रुक जाएगा, हमारी जो मर्जी आती हम वो लगाते हैं। यही तो है ना, क्योंकि सारे मेथड पे एक्सपर्ट बन चुके हो तुम सब लोग, बहुत प्रैक्टिस कर रखी है। तो अब इन्होंने बोला शहर की जनसंख्या पहले साल 15% बढ़ी। 15% को मेरे भाई हम लोग लिखते हैं कितना, 3/20। इसका मतलब जनसंख्या है वो कितना हो गई, बोले सर 20 से बढ़कर के 23 हो गई।
दूसरे साल का सीन 20% बढ़ी है, 20% 1/5, तो 5 से बढ़ करके 6 हो गई, और लास्ट में 10% घट गई है, तो इसका मतलब 10 से रह करके 9 हो गई। यही हुआ है। कुछ और कैंसिल आउट हो रहा है कहीं पर भी? यार मुझे कहीं पर भी कुछ भी कैंसिल होता हुआ नहीं दिख रहा है, सिवाय इसके 3 10। सिंपल, इतना ही हो रहा है कैंसिल। मल्टीप्लाई किया 10 नहीं 100 पंचे 500, रेशियो यहां पर कितना हो जाएगा? 9 सत्ते 9 तिहाई 27। अब मल्टीप्लाई करने का तरीका वो सिखाया था, वर्गांतर वाला डायरेक्ट अप्रोच। क्या थी? बोले अगर यहां से हमें मल्टीप्लाई करना है 23 गुणे 27 है, गुणा करने की जरूरत नहीं है। क्या करना है? बोले सर 23 गुणे 25 प्लस -2, 25 प्लस 2, 25 -2 25 प्लस 2, तो वर्गांतर लगेगा। 25 का वर्ग कितना हो गया? 625, -2 का वर्ग कितना हो गया? 4 हो गया, मतलब ये हो गया 621, और ये तो बर्बली हो जाएगा ना। तो व्हाट इज द रिक्वायर्ड रेशियो? दैट इज इक्वल टू 500:621, ऑप्शन सी। खत्म। ये आसान आसान सवाल चल रहे हैं, मतलब ये वो सवाल हैं जो आपके मतलब जो छोटे लेवल के वनडे एग्जाम होते हैं, है ना, स्टेट लेवल में लाइक लेखपाल हो गया, पटवारी हो गया, है ना, इन सभी लेवल पे इस तरीके के सवाल आपके बहुत पूछते हैं। आप सोचो सीजीएल लेवल में, तो सीजीएल लेवल में सवाल यही आएंगे। अगर इस लैंग्वेज इस पैटर्न पर सवाल है तो वैल्यू डिफिकल्ट होगी, क्योंकि इतना आसान सीजीएल पूछता नहीं है। आजकल तो वो भी पूछ ले रहा है, बट थोड़ा बहुत तो टफ रखेंगे, जरूरत भी है, राइट। तो एक चीज तो ये हो जाएगी। अच्छा, जब सीजीएल पे आता है तो थोड़ा सा लैंग्वेज ट्विस्टिंग जरूर होगा। आगे पॉपुलेशन में आपको और भी सवाल देखने को मिलेंगे, तो उन सभी सवालों पर भी चर्चा की जाएगी। बट ये जितने भी आपको सवाल लगवाए जा रहे हैं, ये सारे सवाल आपके किसी ना किसी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, राइट। शुरू करें आगे? आ जाइए, अगला सवाल क्या है? जैसे ये देखो, ये सवाल बहुत ज्यादा आसान है, आप कर जाएंगे। एक ग्राम पंचायत संस्था में 574 जो नाम है वो गरीबी रेखा के नीचे की सूची में, मतलब बिलो पॉवर्टी लेवल, बीपीएल कार्ड होल्डर है। आजकल तो बीपीएल कार्ड होल्डर ऐसे भी देखने को मिल जाएंगे आपको जिनके घर पे 4 व्हीलर भी है, एसी फ्रिज वगैरह सब कुछ है, वॉशिंग मशीन, बढ़िया 3 माले की कोठी है, स्टिल बीपीएल कार्ड होल्डर है ना। तो यहां से आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि जो इंडिया है वो अब गरीब देश नहीं बचा है। मतलब जहां के रिटर्न में जो बीपीएल कार्ड होल्डर हैं, जो बिलो पॉवर्टी लेवल हैं, वो भी यार लाखों करोड़ों के मालिक हैं। तो जब गरीब हमारा लाखों करोड़ों का मालिक है, इमेजिन करो अमीर कितना होएगा, है ना। वर्ल्ड की लिस्ट में हिट मारते हैं जाके, तो गरीब तो नहीं है यार हम लोग, है ना। चलो आगे क्या है, नेक्स्ट क्या था? तो 574 लोग जो है वो गरीबी रेखा के नीचे शामिल है। यदि गांव के 14% लोग ये है, दैट मीन्स जो भी पॉपुलेशन उसका 14% है, तो ये भी तो परसेंटेज इफेक्ट हो गया, कुछ नहीं है। तो गांव की कुल पॉपुलेशन क्या है? बोले सर एक्स पॉपुलेशन है, उसका 14% जो है, 14% लोग ये है 574 के बराबर। तो मेरे भाई ये तो टाइम पास हो गया। एक्स बराबर 14 चौको 56, 14 एकम 14, 4100, 4100 लोग हैं उस गांव में। लग गया पता? चलो आसान आसान सवाल काफी लग गए। अब सवालों के लेवल को थोड़ा सा बढ़ाने की जरूरत है। ये सवाल एसएससी सीजीएल प्री में आया हुआ है, 2019 के एग्जाम में आया हुआ है। सवाल इन्होंने दे रखा है कि एक शहर की जनसंख्या पहले 30% बढ़ी। आप तुरंत कर सकते हो, 10 से कितनी हो गई? 13। 30% का मतलब कितना है? काफी प्रैक्टिस कर चुके, तो अब इतना ज्यादा डीप जाने की जरूरत किसी को भी नहीं, ये सबके दिमाग में देखते ही चल रहा है ना। तो 30% 10 से 13 हो गई। अगला बोला है कि 15% कम हुई है। 15% होता है 3/20, इसका मतलब 20 से 17 रह गई। यही तो बात रही, बस 2 टाइम की बात करी। करंट पॉपुलेशन दे रखी 2 साल की पूछी गई, मतलब प्रीवियस ईयर पूछना चाह रहे हैं। कुछ क्रॉस में कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा है, तो 200 की वैल्यू ये हो गई। यहां पर अगर हम देखें तो मेरे भाई दोनों तरीके से आप रख सकते हो, या तो आप 13 गुणे 17 रख लो, या फिर यहां पर 15 + 2 15 - 2 लगा करके 221 रख लो, दोनों रख सकते हो। बट मैंने क्या सिखाया कि कैलकुलेशन सबसे लास्ट में करो, चीजें आसान क्रिएट करें, राइट। आप अगर पहले भी करना चाह रहे हो कोई बुराई वाली बात नहीं है, लेकिन अगर लास्ट में करोगे चीजें ज्यादा आसान रहेंगी। तो यहां से हमें क्या पता है कि जो उन्होंने बाद की मतलब करंट पॉपुलेशन दे रखी वो है 11,050। तो ये 13 गुणे 17 की वैल्यू दे रखी है 11,050। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है। 13 से अगर हमने कैंसिल किया तो 13 × 8 = 104, 13 × 5 = 65,
17 अपना 85, तो 1 बराबर हो गया यहां से 50। अब यार अगर 1 बराबर हो गया 50, तो इन्होंने कहा है कि 2 साल पहले की पॉपुलेशन बताइए। 200 बराबर पूछा है इन्होंने, तो 200 बराबर कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10 और उसके बाद में 3 जीरो लगा दीजिएगा। 10,000 पॉपुलेशन थी 2 साल पहले। ऑप्शन आसान सवाल, बहुत ज्यादा। ये लीजिए नेक्स्ट। अब सवाल में थोड़ा सा चेंजेस आने शुरू हुए, ठीक है। अब इन सवालों को लगाएंगे, लेकिन इन सवालों को भी कोई नया ज्यादा एप्रिसिएशन नहीं देना कि नहीं सर जी अब तो नए पैटर्न के सवाल है। एक बार पढ़ो जरा, देखो कौन सा सवाल है। एक गांव की जनसंख्या 25,000 है, 1/5 भाग महिलाएं या बाकी पुरुष है, 5% प्लस 40% महिलाएं अशिक्षित हैं। ये तो यार डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ परसेंटेज है। याद आया, डे 4 डे 5 प्रैक्टिस चली थी बहुत ज्यादा लंबी, क्योंकि आजकल जो तुम्हारे एग्जाम में सवाल आ रहे हैं वो सबसे ज्यादा इसी फॉर्मेट पर पूछ रहा है, परसेंटेज से। परसेंटेज में और जो भी फॉर्मेट है, लाइक जो टेक्स्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है, कमीशन पर बेस्ड क्वेश्चन है, वेन डायग्राम पर बेस्ड क्वेश्चन है, आपने देखा होगा कि इन पर रिस्पेक्टिवली कम सवाल पूछे जा रहे हैं। आजकल परसेंटेज में कैलकुलेशन पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछते हैं, इन सभी चीजों पर, इफेक्ट पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछते हैं। इफेक्ट में वो जीरो इफेक्ट, नेट इफेक्ट, वो सारे सीखे थे। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्सेप्ट परसेंटेज है, कोई नई चीज नहीं है। और अभी जब हम लोगों ने जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ परसेंटेज सीखा था, तो मैंने एक आपको अप्रोच बताई थी, याद करो, जो कॉपी के लास्ट पेजेस में लिखाई है। जितनी भी सारी अच्छी बातें लिखते हो ना, तो उस लास्ट पेज में क्या लिखाया था कि कई बार पूरे सवाल में चर्चा किस पर करेंगे, वो परसेंटेज पर करेंगे, वो अज्यूमिंग वैल्यू पर चर्चा करेंगे। एग्जैक्ट वैल्यू भी देखे रखेंगे, जस्ट वो एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो सिर्फ टाइम वेस्ट कराने के लिए देंगे। अगर आपने उस एग्जैक्ट वैल्यू को यूज कर दिया तो ना चाहते हुए भी आपका टाइम वेस्ट होगा। बात समझ में आई? तो यहां पर देखो यार, सब कुछ अगर मैं इस लाइन को छोड़ दूं, इस वर्ड को छोड़ दूं, अगर सवाल पढ़ो, गांव की जो भी पॉपुलेशन है 1/5 महिलाएं हैं, बाकी 4/5 पुरुष हो गए। पुरुषों में 5%, महिलाओं में 40% लिटरेट है, अनपढ़ है, बिना पढ़े लिखे। पढ़े लिखों का परसेंटेज बताओ। परसेंटेज में ये आंसर पूछ रहे हैं, तो 25,000 की हमें जरूरत है, कतई नहीं है। समझ में आ रहा है ना देख के? तो अब क्या करना है, 2 तरीके हैं, या तो हम 25,000 को इन्वॉल्व करें, जो कि आप नहीं करने वाले, करना भी मत, नहीं तो कैलकुलेशन में फंसाएगा ये। सवाल लगेगा, ऐसा नहीं कि सवाल नहीं लगेगा, लगेगा, बट जब पूरा क्वेश्चन परसेंटेज पर मूव कर रहा है तो एग्जैक्ट वैल्यू इन्वॉल्व क्यों की जाए, कैलकुलेशन क्यों बढ़ाई जाए? सिंपल ना। तो अब क्या करना है यार, मैंने मान लिया कि उस गांव की जो पॉपुलेशन है वो 100 है, 100 लोग हैं उस गांव में। सवाल के अकॉर्डिंग इन्होंने बोला 1/5 फीमेल है, तो 100 का 1/5 20 हो जाएगा, और वहीं पर अगर मैं मेल की बात करूं तो 80 मेल हो गए। ये इतना डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया हमने पॉपुलेशन का। इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट क्या दे रखा है कि 5% जो मेल है, पुरुष है, वो इलिटरेट है। तो अगर मैं यहां से 80 का 5% निकालू, 8 पंचे 40, 4 जो लोग हैं वो कैसे हैं, वो इलिटरेट है, अनपढ़ है। और वहीं पर बोले 40% महिलाएं इलिटरेट हैं। तो अगर मैं 40 पंचे में % महिलाएं, तो 4 दूनी 8, 8 महिलाएं बिना पढ़ी लिखी। ये कुछ जानकारी हमारे सामने निकल के आई। तो हम अगर चाहते, तो इन्होंने पूछा है शिक्षित लोगों का परसेंटेज बताओ, तो हम डायरेक्टली क्या करते, हम 5% निकालने की बजाय डायरेक्टली 95 निकालते। बट मुझे यार 80 का 95 निकालना थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेटिव लगा, रिस्पेक्टिवली 80 का 5% निकालने के। तो वैसे कर लो, चाहे कैसे भी काम करे, मर्जी तो अपनी चलेगी ना। अब अगर 80 में 4 बिना पढ़े लिखे हैं, तो इसका मतलब बचे हुए 76 पढ़े लिखे होंगे। उसी तरीके से 20 में अगर 8 बिना पढ़े लिखे हैं, तो 12 पढ़े लिखे होंगे। यही तो बात रही। तो पढ़े लिखे लोग कितने हुए यहां पर आपके पास, तो आप कहेंगे सर 76 और 12 88 लोग पढ़े लिखे हुए। कितने में से, बोले सर आउट ऑफ 100, यही तो परसेंटेज होता है। दैट मीन्स उस गांव की टोटल जो पॉपुलेशन है उसमें 88% लोग पढ़े लिखे हैं, और बचे हुए 12% लोग बिना पढ़े लिखे। सिंपल, लग गया सवाल। क्या इस सवाल को हम, एक चीज और पूछ रहा हूं, क्या इस सवाल को हम किसी और मेथड से लगा सकते हैं, क्योंकि तुम सीख चुके हो। एक बार फिर से सोच के देखो, सवाल की लैंग्वेज को पढ़ो, रिकॉल करो, और एक बार देखो क्या हम इस सवाल को और किसी मेथड से लगा सकते हैं। नो डाउट ये मेथड आसान है, बट इसके अलावा और कुछ लगेगा दिमाग में? हाँ, वही क्या करना रहेगा, बोले सर एक जगह पर हमें पुरुषों के बारे में डिटेल दे रखी है, दूसरी जगह पर हमें महिलाओं के बारे में डिटेल दे रखी है,
बोले पूरे गांव की ओवरऑल कैलकुलेशन कर। ये सीन कब क्रिएट होता है? बोले जहां एलिगेशन लग रहा है, एक साथ कैलकुलेशन करवा रहे, दैट मीन्स वो एलिगेशन पर बात कर रहे हैं। तो इस सवाल को क्या हम एलिगेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं? एलिगेशन यूजेस तो पढ़ चुके हो ना परसेंटेज में, चलो वो भी देख लेते हैं। अब एलिगेशन दो पैटर्न से लगा सकते हो। दो पैटर्न कौन कौन से हो गए? बोले सर या तो हम इलिटरेट के हिसाब से काम कर ले, या फिर हम डायरेक्टली लिटरेट निकाल ले, दोनों में से कोई भी निकाल लो। तो मैं एक काम करता हूं, मैं लिटरेट के अकॉर्डिंग सवाल को सॉल्व कर ले। अगर मेरे भाई एक साइड पर मैंने लिख लिया है मेल और वहीं पर एक साइड पर लिख लिया है फीमेल, अगर मैं मेल की बात करूं तो अगर 5% पुरुष बिना पढ़े लिखे हैं, इसका मतलब 95% पढ़े लिखे होंगे, राइट? उसी तरीके से अगर 40% महिलाएं बिना पढ़ी लिखी हैं, दैट मीन्स 60% महिलाएं पढ़ी लिखी होंगी। आपको ओवरऑल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मेल और फीमेल का रेशियो कितना है भाई? तो यार हमें बोला गया था 1/5 फीमेल है, इसका मतलब 4/5 मेल हो जाएंगे, दैट मीन्स 4:5 का रेशियो। इतना सब काम तो वर्बली हो चुका होगा हमारा, कोई पैनिक नहीं। अब क्या करना होता है? बोले सर इनका डिफरेंस निकालेंगे, ये हो जाएगा 35, इनका डिफरेंस निकालेंगे, ये हो जाएगा 35, और इनका क्या करते हैं? बोले सर सम करते हैं, सॉरी 5 नहीं 1 है, 1 है, 4:1, तो इनका सम करेंगे। अब क्या किया जाए? बोले इनका सर सम क्या, ये हो गया 5 = 35 के। मेरे भाई अगर 5 = 35 के है तो 1 बराबर कितने के? अगर 5 = 35 के है तो 1 = 7। अगर 1 = 7 के हो गया, दैट मीन्स 4 = 28, या तो ये कर लो या फिर 1 = 7 कर। कम वाले में जोड़ देना, ज्यादा वाले में घटा देना, आंसर 88%। तो पूरे गांव की लिटरेसी रेट कितना हो गया? बोले 88%। इसी तरीके से इलिटरेसी रेट निकालते तो वो कितना निकल के आता? 12%। एलिगेशन से भी लग सकता। तो यहां से एक चीज आपका कॉन्सेप्ट और बिल्ड हो रहा है, बोले सर पूरी मैथ में कहीं पर भी दो चीजों पर अगर एक साथ कैलकुलेशन करी जा रही है, दैट मीन्स एलिगेशन फिट होगा। अब किस किस पैटर्न से फिट होगा उसकी प्रैक्टिस होती जा रही है। बात समझ में? तो जब तक हम एलिगेशन टॉपिक पर पहुंच रहे होंगे, हमें लगता है शायद अपना ज्यादातर एलिगेशन कंप्लीट हो जाएगा। बस 3-4 एप्लीकेशंस छोड़ करके, लाइक रिप्लेसमेंट कॉन्सेप्ट हो गया, वो आपको पर्टिकुलर एलिगेशन में ही मिलेगा, तो वो वहीं पर पढ़ाया जाएगा। बट रिमेनिंग जितना भी एलिगेशन वो हमारा ऑलरेडी बिल्ड हो चुका होगा, राइट? चलो आगे बढ़े। क्लियर हो गया सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, अगला सवाल देखिएगा। वाह, ये सवाल यार 2014 सीजीएल मेंस में आया हुआ था और बहुत प्यारा सवाल। सवाल में मजा जो है वो सिर्फ लैंग्वेज का है। अगर आप लैंग्वेज पकड़ ले रहे हो तो सवाल आसान है, अगर लैंग्वेज पकड़ने में थोड़ा सा भी आपसे ढील हुई तो ये सवाल समस्या क्रिएट कर सकता। ठीक है, तो अब करना क्या जरा समझना। 2014 का सवाल है, एक शहर में जो वयस्क आबादी, जो बड़े बड़े लोग हैं, है ना, वयस्क आबादी मतलब एडल्ट, तो जो एडल्ट लोग हैं वो 45% पुरुष हैं उनमें से, और 25% महिलाएं वो हैं विवाहित हो गए, बाकी अभी सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे हैं। ऐसा रहता है ना, मतलब ये थिंकिंग चलती रहती है, बोले अगर सरकारी नौकरी लग गई तो भैया कार्ड छप गए, और नहीं लगी तो बस नौता खाने जाओ, बाकी अभी अपनी कोई उम्मीद मत रखो, तो बस बाकी अभी तैयारी करने में लगे होंगे। तो इन्होंने बोला है कि एक शहर की जो आबादी उसमें 45 पुरुष और 25 महिलाएं विवाहित हैं। यह मानकर कि कोई पुरुष एक से अधिक महिलाओं के साथ विवाह नहीं कर सकता, और ना ही कोई महिला एक से अधिक पुरुषों के साथ विवाह करती है। यह सही है। और मजेदार बात यह है कि गांव में ही हुआ है, मतलब इन्होंने बाहर की दुनिया देखी नहीं है। इन्होंने बोला आपस में ही कर लेते, कहां दूर जाओगे, है ना, तुम्हारा मन न लगे तुम पापा के घर चली जाना, हमारा मन न लगे हम अपने ससुराल आ जाएंगे। बोले गांव में ही करते हैं, बाहर नहीं जाना है। मतलब गांव में जितने भी लोगों की शादी हुई है वो गांव की महिलाओं से ही हुई। दैट मीन्स गांव में जितने भी पेयर हैं, जितने भी पेयर हैं, उतनी महिलाएं और उतने ही, यही सीन है, क्योंकि सबके पास एक ही एक है, बोल दिया दूसरी नहीं रख सकते, साइड वाला अकाउंट नहीं खुलेगा, राइट तो इन्होंने ऐसा बोल रखा है। और पॉपुलेशन परसेंटेज में इन्होंने बोला है कि
45% पुरुषों की शादी हो चुकी है, 25% महिलाओं की शादी हो चुकी है। अब यार काउंटिंग अगर देख रहे हैं तो काउंटिंग दोनों की सेम है, ये तो क्लियर है ना, क्योंकि उतने ही पेयर बन रहे हैं ना, उतने ही जोड़े हैं, जितने आदमी जितनी औरत उतनी औरतें हैं, तो काउंटिंग में तो सेम हो, परसेंटेज में डिफरेंट हो। ये केस कब पॉसिबल होता है? जब प्रोडक्ट कांस्टेंट लग रहा हो। तो प्रोडक्ट कांस्टेंट क्या कहता है? बोले अगर इनका परसेंटेज रेशियो 45:25 दैट इज इक्वल टू 9:5 है, परसेंटेज रेशियो अगर 9:5 है, तो पॉपुलेशन रेशियो पलट दो, घुमा दो, पॉपुलेशन रेशियो हो जाएगा 5:9। ये मेल हो गए और ये फीमेल हो, इस रेशियो में ब्रेक कर लो। क्योंकि हमें परसेंटेज पे मेरे भाई खेलना है, तो हम एक काम कर लेते हैं, 500 पुरुष मान ली, 900 हमने महिलाएं मान ली। 5:9 कहां से है पता है ना? 45 मेल थे, 25 महिलाएं विवाहित थी, ये परसेंटेज था, जबकि इनकी फाइनल वैल्यू सेम हो रही थी। फाइनल वैल्यू सेम करना है, प्रोडक्ट को अगर कांस्टेंट करना है, तो रेशियो पलटती है। अब यहां से क्या लॉजिक है देखो, आपको कुछ चीजें और समझाता हूं, दिखाता हूं। जैसे हमें बोला गया कि उस गांव में 500 पुरुष है और इन 500 पुरुष का 45% मैरिड है, तो अगर मैं 500 पुरुषों का 45% कैलकुलेट करूंगा तो 45 पंचे 225 पुरुष मैरिड है। यही तो निकला, यही निकला ना। चलो इसको एक काम करते, ऐसे समझ लो, इधर ही कर दे रहा हूं। इन 500 पुरुष में से सवाल के अकॉर्डिंग 45 जो पुरुष हैं वो मैरिड है, दैट मीन्स 225 लोग मैरिड, 225 आदमी मैरिड हुए। ठीक है, सवाल के अकॉर्डिंग महिलाओं पर भी चर्चा कर लीजिए, तो बोले सर जितनी महिलाएं थी, 900 महिलाएं थी, उनका 25% मैरिड है, 25% मैरिड है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 25 निम्मा 225। आप देख सकते हो 225 महिलाएं भी मैरिड निकली। यही तो सवाल ने बोला था, बोले जितने आदमी मैरिड है उतनी महिलाएं मैरिड है, लिखा हुआ है। यह मानकर कि कोई पुरुष कोई दूसरी महिला के साथ संबंध नहीं रख सकता, एक के पास सिर्फ एक है, 225 के पास 225। समझ में है? राइट। तो हमें पता लगा यार कि हमारे जो पॉपुलेशन थी उस गांव की, शहर की, वहां पर जो एडल्ट थे वो 500 पुरुष थे, 900 महिलाएं थी। उन 500 पुरुषों में 225 की शादी हो चुकी थी, बाकी अभी तैयार मतलब इंतजार कर रहे थे। ठीक है, और महिलाओं में 900 है, 225 की शादी हो चुकी, रिमेनिंग 675 अभी नहीं शादी हुई है उनकी। आपसे ये पूछा गया है कि इस विवाहित जो वयस्क हैं, जो विवाहित लोग हैं, उनकी जो आबादी है वो पूरी आबादी का कितना परसेंट है? तो अब विवाहित लोग कितने हैं यार? आदमी विवाहित ये भी है, ये भी विवाहित, मैरिड ही कही जाएगी। तो मैरिड लोग कितने हो गए? बोले सर दोनों का टोटल करेंगे तो मैरिड लोग कितने हो गए? 225 225 450। मतलब उस पूरे शहर में अगर मैं आपसे कहूं कि टोटल मैरिड लोग कितने हैं, तो आपका रिप्लाई हुआ बोले सर 450। मैंने कहा कितने में से? कितने में से? बोले 500 और 900, 14 में से। 1400 में से 450 लोग मैरिड हैं, यही परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं इसे कैंसिल करूंगा तो ये आ जाएगा यहां से 225 और बटे 7, 7 तिहाई 21 हो गया, 1 बचा 7 दूनी 14 हो जाएगा, दशमलव 1 बचा 7 एकम 7 हो गया, 3 बचा 7 चौको 28, 32.14% पॉपुलेशन जो है उस शहर की वो मैरिड है। ऑप्शन यहां से सेकंड करेक्ट। क्लियर हुआ सभी को? अच्छा सवाल था, समझना एक बार फिर से। क्या किया था हमने? हमें क्लू यहां से मिला था। तो ये जो था सवाल, ये लैंग्वेज पर बेस्ड क्वेश्चन था, और 2014 में मेंस जो पेपर होता था वहां पर 100 क्वेश्चन का मेंस होता है ना। अब तो मेंस में क्वेश्चंस हट गए हैं, अब 60 क्वेश्चन होते हैं। पहले जो मेंस होता था वो सिर्फ मैथ और इंग्लिश का होता था। उस टाइम पे इंटरव्यू भी चलता था। जो आप तीसरा आपका डिस्क्रिप्टिव होता है ना, वो पहले इंटरव्यू होता था प्रॉपरली, है ना, क्वेश्चन पूछे जाते थे। 2015 में भी इंटरव्यू था, 16 से इंटरव्यू को हटा दिया गया, 16 से डिस्क्रिप्टिव एग्जाम आया। तो डिस्क्रिप्टिव इंट्रोड्यूस हुआ था 2016। तो 2014 का जो पेपर था 100 क्वेश्चन का, ये जो सवाल था उस पूरे पेपर के, जो मैं हमेशा बोलता हूं कि जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं उनका परसेंटेज शायद पूरे पेपर में 3 या 4% का, ये उनमें से, क्योंकि इसकी लैंग्वेज को समझने के लिए सेंस चाहिए, अगर वो नहीं है तो लटक जाओ।
अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए क्या। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है। पहले वर्ष में 10% बढ़ी है, दूसरे वर्ष इमिग्रेशन की वजह से, ठीक है, जनसंख्या में 5% की कमी हो गई, राइट। अच्छा, ज्ञात कीजिए तीसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी होगी यदि तीसरे वर्ष जनसंख्या में 20% की बढ़ोतरी। आपको भी पता है, कोई कठिन सवाल नहीं, सक्सेसिव परसेंटेज है, इजिली कैलकुलेट कर सकते हो। तो क्या किया जाए, बोले सर पॉपुलेशन 10,000 थी इस बार। अब आपके दिमाग में आएगा, बोले गुरुदेव इस बार स्लैब क्यों नहीं लगाया। आप लगाओ, सारे काम मैं ही करूं। स्लैब लगाना है स्लैब लगाओ, नेट इफेक्ट लगाना है नेट इफेक्ट लगाओ, जैसे भी करना। तो पॉपुलेशन 10,000 थी, पहले वर्ष 10% बढ़ी। 10% का मतलब 11/10, 110/100 मतलब 11/10 हो गया। जबकि दूसरे वर्ष 5% कम हो गई, 5% 1/20 अगर कम हुई है, दैट मीन्स 19/20 बाकी है। एंड द लास्ट ईयर बोले हैं तीसरी साल 20% बढ़ गई है, 6/5 हो गई, 6/5 हो गई है। यार जहां तक मैं देख पा रहा हूं 5 दूनी 10, ये 3 जीरो क्रिएट कर दे रहे हैं, तो 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, इतना बच गया अपने पास में। अब यार यूनिट डिजिट पे तो हम लोग खेल नहीं सकते, ये तो तय बात है कि यूनिट डिजिट पर खेलना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो फिर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं। 19 छिक्का 114 इंटू 11। अब आपको 11 से मल्टीप्लाई करना तो सिखाया ना, स्पीड वाला तरीका, इंटू 10 इधर पे और है। तो 11 से मल्टीप्लाई कैसे सिखाया हुआ है, 4, 4 और 1 5, 2 1, 1254 और एक जीरो और लगा दीजिए तो 12,540 हो जाएगी करंट पॉपुलेशन। लग गया समझ, इजी, कोई डिफिकल्टी नहीं थी। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़ो जरा। एक गांव में 45% महिला बाकी पुरुष है, महिलाओं का 20% विवाहित है। एक लाइन पढ़ के ही समझ में आ गया कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ परसेंटेज, हमें सर बांटना है परसेंटेज में, ठीक है, समझना जरा। तो अब क्या किया जाए, यहां पर हम सबसे पहले वैल्यू ऑब्जर्व कर लेते, क्या हमारा 100 मानना ही सही है। क्योंकि अगर हमारी वैल्यूज जो है सवाल में वो अगर थोड़ी सी फ्रैक्शनल हुई तो 100 मानने में हम लोग समस्या में आ सकते हैं। आसान बात पता है, कई बार सिखाया। तो वहां पर हम क्या करेंगे, एलसीएम और परसेंटेज दोनों को इन्वॉल्व करेंगे एक साथ नंबर मानने के लिए। हम अपने सवाल पे गए, 45% ये था, अच्छी वैल्यू है। यहाँ पर 20% दे रखा है, 30% महिलाओं की बात कर रहे हो, 45 में इन्वॉल्व हो जाएगा 1/3। सब ओके वैल्यू है, कोई समस्या वाली बात नहीं है, हम मान लेते हैं 100। तो इस गांव की पॉपुलेशन मेरे भाई मैंने मान ली 100। अब सवाल के अकॉर्डिंग 45% अगर महिलाएं हैं तो फीमेल हो जाएगी 45, फीमेल हो जाएंगी 45, और वहीं पर बाकी के पुरुष हो गए तो मेल हो जाएंगे 55। यहां तक बात रही। इन्होंने पूछा है महिलाओं में 20% मैरिड है, जो महिलाएं हैं उनमें से 20% मैरिड है। 20% मतलब 1/5 किया तो जो मैरिड है वो कितनी निकल के आ गई, 9। अच्छा, महिलाओं में, अच्छा ठीक है, आगे बोला है जो मैरिड महिलाएं, जो 9 निकल के मैरिड महिलाएं, इनका 1/3 सरकारी नौकरी भी कर रही। क्या बात है, फिर तो ये तांडव करती होंगी घर पे, ठीक है। तो गवर्नमेंट जॉब वाली कितनी है, बोले सर 1/3, 33 से 1/3 का मतलब कितना हो गया, 1/3। 3 महिलाएं जो है वो गवर्नमेंट जॉब कर रही हैं, यही चीजें नहीं। अब इसके बाद का सीन क्या है, पुरुषों की संख्या का 40% सरकारी नौकरी। यहां पर मैरिड एरिड का चक्कर नहीं होता है, आदमियों की शादी नहीं होती, बस सिर्फ नौकरी लगती है, उसके बाद बस साइलेंट चुपचाप नौकरी करो। तो इनमें कोई मैरिड एरिड का चक्कर नहीं, इन्होंने सीधे बोला कि पुरुषों की जो संख्या है उसका 40% सरकारी नौकरी कर। 40% मतलब 2/5, दैट मीन्स 22 लोग यहां पर सरकारी नौकरी कर रहे हैं। ये निकल के आ गई। सरकारी नौकरी ना करने वाले पुरुष और महिलाओं की कुल संख्या, कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो भाई 22 और 3 25 लोग सरकारी नौकरी में लगे हैं पूरे शहर में। पूरे शहर में 100 लोग थे, 25 सरकारी नौकरी कर रहे हैं। इसका मतलब यह हो गया कि बाकी के 75 लोग सरकारी नौकरी नहीं कर रहे हैं। आउट ऑफ 100 इंटू 100, इसका मतलब 75% लोग सरकारी नौकरी नहीं कर रहे हैं। या फिर हमें भी पता है जब कैलकुलेशन हम 100 पे ही कर रहे हैं तो जो 75 लोग नौकरी नहीं कर रहे हैं वो 75% गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहे, बाकी कुछ ना कुछ तो अपनी जिंदगी में सभी कर रहे हैं, है ना। कोई भी खाली नहीं रहता है, बशर्ते अगर उसे सही डायरेक्शन देने को मिल जाए। नो डाउट गवर्नमेंट जॉब एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है,
है ना। और अपने यूपी बिहार वाले लोगों के लिए तो ये मतलब नेक्स्ट टू गॉड कर देता है आपको, राइट। अपने पूरे रिश्तेदारी में भले ही तुम चपरासी भी हो, बट सरकारी नौकरी की बात अलग है। लेकिन अगर सही टाइम पे आपको अगर सही डायरेक्शन मिल जाए तो गवर्नमेंट जॉब से भी कई बेहतर बेहतर करियर ऑप्शंस आप सभी के पास में डेफिनेटली हो सकते हैं। तो कभी भी मैं ये नहीं कहता हूं कि परेशान हो जाओ, पैनिक में आओ, पैनिक में नहीं आओ, बस खुद को उस काबिल बनाओ कि आपको करियर के लिए मोहताज ना होना, ये हमेशा ध्यान रखें। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगेन ये सवाल की जो परसेंटेज वैल्यू है देख करके हमें लग रहा है यहां पर भी चर्चा उन्हीं सब चीजों पर होगी। क्या करना है हमें? बोले सर डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं तो 2/3 पुरुष हैं, 1/3 महिलाएं हैं। मेरे भाई पहले ही उन्होंने बोल दिया पुरुषों का 2/3 हिस्सा बोला है उन्होंने। तो यार अब क्या हमें 100 माननी चाहिए पॉपुलेशन? नहीं माननी चाहिए, क्योंकि अगर हमने गांव की पॉपुलेशन 100 मानी, हम उसका 2/3 करेंगे, पहले ही लाइन पे हमने फ्रैक्शन क्रिएट कर दी, सवाल हमारा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो अब यहां पर हम कितनी पब्लिक मान लें? 300 मान लेते, काम बन जाएगा, राइट। तो यहां पर मैंने पब्लिक मान ली कि उस गांव में 300 लोग हैं। नेक्स्ट क्या हो गया? यहां से अगर मैं मेल की बात करूं तो 2/3 पुरुष हो गए, तो 300 का 2/3 200 मेल हो गए, और यहां पर फीमेल की बात करें तो फीमेल 100 हो गई। सिंपल काम है, चीजें हमने आसान कर ली पहली लाइन में। आगे क्या दे रखा है? पुरुषों की संख्या का 80%, महिलाओं की संख्या का 70%। तो पुरुषों की जो संख्या है उसका 80% है, 4/5, ये हो गया 160। अब तो इतना वर्बली कैलकुलेशन आने लगी ना सबको कि जो इजी परसेंटेज होते हैं उनको आप लोग बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो क्या किया? बोले सर 4/5 कर लो, या फिर डायरेक्टली 80% निकालते हैं। 80 दूनी 160 आंसर। वैसे ही महिलाओं की संख्या का 70%, तो यहां से इनका 70%, मतलब 70। ये लोग लिटरेट हैं, ये लोग पढ़े लिखे हैं। ओके, आगे क्या लिखा हुआ है? यदि साक्षर पुरुषों का 40% ग्रेजुएटेड है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, मैं यहां पर नाम लिख दे रहा हूं तो ज्यादा सही रहेगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये पढ़े लिखे लोग हैं, इनमें से जो पढ़े लिखे लोग हैं साक्षर पुरुषों का 40%। अब इसका अगर मैंने 40% निकाला तो 0 से 0 खत्म, 16 चौको 64। और वहीं पर साक्षर महिलाओं का 30%, 70 का 30%, 7×3 = 21। ये ग्रेजुएटेड है, ये दोनों के दोनों ग्रेजुएटेड है। यहां तक पहुंचे। ये सब क्या चल रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ परसेंटेज ही चल रहा है, कोई नई चीज हम नहीं कर रहे हैं यहां पर। अब इन्होंने आगे बोला है जो स्नातक पुरुष जो ग्रेजुएटेड मैन है उनका 12.5%। 12.5% कितना हो जाता है? 1/8। और स्नातक महिलाओं का 14 से 2/7%, दैट मीन्स 1/7। ये सरकारी नौकरी कर रहे हैं। तो अब यहां से हम निकालते हैं गवर्नमेंट जॉब वाले, ये 64 लोग हो गए थे। अब यहां से गवर्नमेंट जॉब की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट जॉब में कितने लोग हैं? तो आप कहोगे सर जो 64 आदमी ग्रेजुएटेड हैं उनका 1/12, 1/8 गवर्नमेंट जॉब में। तो अगर इसका 1/8 निकालोगे तो कितना आ जाएगा? बोले सर 8 लोग जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। उसी तरीके से महिलाओं, जो ग्रेजुएटेड महिलाएं हैं, क्या लिखा है? स्नातक महिलाओं, दैट मीन्स 21 का 1/7 सरकारी नौकरी कर रहे हैं। तो इनका अगर मैंने 1/7 निकाला तो ये कितना निकल के आया? 3। यहां पर 3 महिलाएं सरकारी नौकरी कर रही हैं। ये बात कुछ हमारे सामने निकल के आई। तो उस गांव में नौकरी करने वालों की कुल संख्या, कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है? तो सरकारी नौकरी करने वाले लोग कितने हैं? बोले सर 8 आदमी, 3 महिलाएं सरकारी नौकरी कर रही हैं। 300 लोगों की पब्लिक है गांव की। इसका मतलब परसेंटेज कितना हो गया? अगर मैं सरकारी नौकरी वालों का परसेंटेज निकालूं तो आपको सर 11 लोग हैं आउट ऑफ 300 इंटू 100। दैट मीन्स सर यहां से आ जाएगा 11/3, और सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 3:2/3%। तो गांव की जो भी पॉपुलेशन है उसका 3 से ही 2/3% लोग क्या कर रहे हैं? गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। हाँ, तो ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो कोई मिसप्रिंट होगा, उसमें क्या ही लोड लेना। तो 3 से ही 2/3% लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। लग गया सवाल? आंसर क्या करना था? बोले कुछ नहीं था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ परसेंटेज था, चीजों को हमें बांटना था। अच्छा, एक चीज और समझ में आई यहां से कि अगर मैं यहां से 300 नहीं लेता, मैं अगर इस 1/3 को माइंड नहीं करता, मैं 100 मान के कर रहा होता, तो सवाल हमारा अच्छा खासा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। बात समझ में? तो हमें ऐसी छोटी छोटी चीजों को हर टाइम पे ध्यान रखना है अपने सवालों की प्रैक्टिस करने के टाइम पे।
राइट, आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने मेरे भाई, शहर बी की जनसंख्या शहर ए की जनसंख्या से 300% ज्यादा है। अब गुड्डा ये वाली तो गलती तो नहीं करने वाले हो ना, इसके लिए तो अब तुम लोग प्रो खिलाड़ी बन चुके हो कि 300% ज्यादा है, खेल लेंगे। शहर ए की जनसंख्या कितनी मान लिया जाए, 100, तो शहर बी की जनसंख्या 300 ज्यादा हो गई, दैट मीन्स 400। ये तो अब छोटा सा पॉइंट हो गया, इसको तो बहुत अच्छे से कवर अप कर गए हो। अगले 2 वर्षों में ए की जो जनसंख्या है वो प्रतिवर्ष x% बढ़ रही है, बढ़ा लेंगे। बी की जो जनसंख्या है वो प्रतिवर्ष उतने ही परसेंट, मतलब x% की कमी हो रही है। 2 वर्षों के बाद ए और बी की जनसंख्या बराबर है। तो अब क्या किया जाए, सक्सेसिव लगा लिया जाए। यहां पर ए की जनसंख्या की अगर हम बात करें तो ये थी 100, समझना। अब ये अगर x% बढ़ रही है तो कितनी हो गई होगी, x% बढ़ने का मतलब 100 प्लस x अपॉन 100। ये 1 साल में ग्रोथ आई, तो 2 साल में कितनी आ जाएगी, स्क्वायर। यही तो होता है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। उसी तरीके से अगर हम बी के बारे में बात करें तो बी की जनसंख्या 400 थी, ये हर साल x% की कमी शो कर रहे हैं, तो 100 माइनस x अपॉन 100, और ये भी 2 साल का टाइम पीरियड है। ये 2 साल बाद ए की जनसंख्या, ये 2 साल बाद बी की जनसंख्या। और सवाल का कहना है कि 2 साल बाद इन दोनों की जो पॉपुलेशन है वो बराबर हो जाती है। सवाल ने बोला है कि 2 वर्षों के बाद ए और बी की जनसंख्या बराबर हो जाएगी, राइट। तो ये बात निकल के आई। अब हम यहां से कैलकुलेट कैसे करें, सिंपल सी बात है यार, कि ये अपॉन में 100 स्क्वायर, अपॉन में 100 स्क्वायर यहां से कैंसिल हो जाएगा। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गई, यहां से गया ये। अब 100 माइनस एक्स के स्क्वायर को इधर ले आइए, तो यहां से आएगा आपका 100 प्लस एक्स अपॉन 100 माइनस एक्स, इसका स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4 अपॉन 1। अगर मैं स्क्वायर को डाइल्यूट कर दूं तो ये हमारे पास हो गया यहां से 100 प्लस एक्स अपॉन 100 माइनस एक्स, दैट इज इक्वल टू 2 अपॉन 1। अब इसके बाद आपके पास में 2 रास्ते हैं। कौन कौन से रास्ते हैं, रास्ते 2 ही हैं, मतलब सॉल्व ही तो करना है, करना वही है, लेकिन एक तरीका है आपके पास कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यस और नो, कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके सवाल को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और दूसरा कौन सा होता है, योगांतर अनुपात नियम, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो, है ना, CND मेथड। तो दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो सवाल को सॉल्व करने के लिए, राइट। मैं एक काम कर रहा हूं, क्रॉस में कर लो, नंबर्स बहुत छोटे हैं, कोई पैनिक होने वाली चीज नहीं है। तो अगर मैं इन्हें वहीं पर क्रॉस में सॉल्व करना चाहूं तो कितना हो जाएगा, बोले सर यहां से आएगा हमारे पास 100 प्लस एक्स, दैट इज इक्वल टू 200 माइनस का 2x। 2x इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 3x, और 100 अगर उधर गया तो x इज इक्वल टू 100 बाई 3, x इज इक्वल टू 100 बाई 3, दैट इज 33:1/3। तो x की वैल्यू यहां से उन्होंने पूछी है कि हमें बताइए x का मान कितना है, 33 सही 1/, लग गया समझ। कोई बुराई वाली बात नहीं, सिर्फ लैंग्वेज फॉलो करना है। और अब आप देख पा रहे हो कि यार चीजें थोड़ी सी बदल सकती हैं, ऐसा नहीं कि जैसा हमने सोच रखा होता है। इसीलिए इतना डिटेल, इतना डीप आप सभी को समझाता हूं कि आपको कितना भी लैंग्वेज ट्विस्ट किया जाए, कितना भी वो सवाल में नयापन लाने की कोशिश करें, आप ये बोले बोले पढ़ रखा है, पुराना है ना। चलो आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला सवाल दे रखा है, एक गांव की जनसंख्या 5500 है, यदि पुरुषों की संख्या में 11% बढ़ोतरी हो, औरतों की संख्या में 20% बढ़ोतरी हो, जनसंख्या जो है अब हो रही है 6330 हो जाती है। ये तो हम लोगों ने कल ही सीखा था जब हम लोग मिक्सचर एलिगेशन सीख रहे थे। इस तरीके के न जाने कितने टाइप के एग्जाम्पल हम लोगों ने देखे थे, पॉपुलेशन के अलावा भी कई चीजों पर एग्जाम्पल्स देखे थे। तो इसको तो सॉल्व करने के लिए मैं कहूंगा कुछ मत करो, सीधे एलिगेशन लगाओ। क्या करना है, बोले एक बार सर जी सबको पुरुष बना देते हैं, है ना। जो 5500 की पब्लिक है, एक साइड पर हमने रख लिया मेल। कैसे करना है, एलिगेशन अप्लाई करेंगे, ये हो गई फीमेल। अगर पूरी की पूरी पब्लिक 5500 की जो पूरी पब्लिक है अगर पूरी मेल होती तो ग्रोथ कितनी मिलती है आपको। अगर यहां से 5500 की जो पूरी पब्लिक है वो सब के सब मेल हो जाते तो 11% की ग्रोथ के अकॉर्डिंग 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यहां से आ जाएगा 5, 5 5 10, 605। कितनी ग्रोथ मिलती, 605 नंबर की। उसी तरीके से जो 5500 की पब्लिक है, अगर सारी महिलाएं होती तो ग्रोथ कितनी मिलती, सारी महिलाएं होती तो ग्रोथ कितनी मिलती,
बोले सर 20% की। मैंने कहा 5500 का 20% 1/5 निकालना है 1100, तब बढ़ोतरी 1100 की। मतलब अगर उस गांव में जो 5500 की पब्लिक है वो वही रही, लेकिन अगर ये सारे मेल होते तो 11% के अकॉर्डिंग ये 605 बढ़ गए होते, और अगर ये सारी औरतें होती 5500 तो 1100 बढ़ गए होते। लेकिन ये कुछ मेल है कुछ फीमेल है, तो ओवरऑल कितने बढ़े? बोले सर ओवरऑल यहां से अगर कंपेयर किया तो 830 बढ़ रहे हैं। पब्लिक कितनी बढ़ रही है? 830 बढ़ रही है। तो एलिगेशन वैल्यू कितनी हो गई? 800। बस ये करना था आपको, सॉल्व कर जाइए। अगर मैं यहां से डिफरेंस निकालूं तो ये आ जाएगा 225, और अगर यहां से डिफरेंस निकालूं तो ये आ जाएगा 270। 45 से कैंसिल कर जाओ, 5 बार जाएगा, 45 से कैंसिल किया 6 बार जाएगा। तो रेशियो बिटवीन मेल एंड फीमेल दैट इज इक्वल टू 6:5। जो भी मतलब मेल और फीमेल है उस गांव में वो 6 और 5 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो अब क्या किया जाए? इन्होंने पूछा ज्ञात कीजिए औरतों की संख्या कितनी है। तो औरतों की संख्या कितनी है? 5 आउट ऑफ 6 5 11 इंटू 5500। इस 5500 को हमें 6:5 के रेशियो में बांटना है। तो हमारे पास ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 2500 महिलाएं। उसी तरीके से 3000 पुरुष। तो ऑप्शन यहां से आपका करेक्ट हो जाएगा। कितनी महिलाएं हैं? बोले 2500। लगे सवाल कर जाएंगे। इसके अलावा इसका बेसिक मेथड भी आप सभी को बताया था, प्रैक्टिस कीजिएगा घर पर उसे, है ना। कि हमने मान लिया x महिलाएं हैं तो 5500 माइनस x पुरुष हो जाएंगे, लग जाएगा सवाल। उस तरीके से भी लगा सकते हो। तीसरा एक मेथड और सिखाया था कल, कौन सा? बोले सर यहां पर तो हमने ग्रोथ नंबर्स पे निकाल लिए, इस ग्रोथ को हम इफेक्टिव परसेंटेज से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मेल 11% बढ़ रहा है, फीमेल 20% बढ़ रही है। गांव की ओवरऑल ग्रोथ कितनी हो रही है? 830 बटे 5500 गुणे 100। हम इससे भी सवाल लगा सकते हैं, है ना। कई मेथड्स पर चर्चा की थी, तो आप किसी भी तरीके से लगाइएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। हो गए? चलो भाई सब कंप्लीट। तो ये एक छोटा सा सेशन था पॉपुलेशन पर बेस्ड, एंड आई होप पॉपुलेशन के सारे टाइप से सारे कॉन्सेप्ट आपको कवर हो गए होंगे। सारी चीजें पहले से जब पढ़ रखी थी तो इसलिए सिखाने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना। तो अब आपका जो परसेंटेज है वो सिर्फ एक दिन का मेहमान और है। उसके बाद परसेंटेज का जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, प्रैक्टिस पार्ट है, वो कंप्लीट हो गया है। सीट मैंने आपको एक बहुत बड़ी सी सीट दे रखी है, खुद प्रैक्टिस कीजिए उसमें से। इसके अलावा आप कंप्लीटली ओपन हो, किसी भी कहीं से भी आपको कोई भी सवाल मिल रहा है आप उसे लगाइए, नहीं लगता है डाउट डिस्कशन में पूछ लीजिए। नेक्स्ट 3 डेज जब आपका परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट 3 डेज आपका डाउट डिस्कशन चलेगा लाइव। तो उन डाउट डिस्कशन में आप जो भी सवाल पूछना चाहो ओपन होकर पूछ सकते। डाउट के सवाल आप अगर पहले भेज दोगे तो भी बेहतर है, उसके लिए आपको व्हाट्सअप डिटेल शेयर कर दिया जाएगा, एंड आप एप्लीकेशन के कम्युनिटी पर भी अपना पोस्ट शेयर कर सकते हो। मैंने बताया ना, एप्लीकेशन की जो कम्युनिटी है वो बिल्कुल एक फेसबुक के तरीके वर्क करती है। तो जैसे आप फेसबुक पे अपनी फोटोज अपलोड करते हो, यहाँ फोटोज मत अपलोड करना, हमें तुम्हारी शक्ल देखने का कोई इंटरेस्ट नहीं है ना। तुम अपने सवाल पोस्ट करना, राइट। अच्छा, उसके अलावा अगर वहाँ नहीं भेजने में अनकंफर्टेबल हो तो आप व्हाट्सएप पे भेज देना। इसके अलावा आप जब लाइव डिस्कशन कर रहे हो वहाँ पर भी अगर कोई सवाल भेजना चाहो तो इस तरीके से नेक्स्ट 3 दिन में आप अपनी प्रैक्टिस और डाउट सब कंप्लीट करके परसेंटेज कंप्लीट करो। नेक्स्ट लेवल हमारा रहेगा प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट। ठीक है, चलिए भाई आज का सेशन यहीं पर ओवर करेंगे, कल मुलाकात।